वेलकम टू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एवरेज रेट मेथड। एवरेज रेट मेथड पढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड, जिसमें फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आया मटेरियल पहले चला गया। लीफो मेथड, लास्ट में आया मटेरियल पहले चला गया। हीफो मेथड, जिस मटेरियल की वैल्यू हाई होती है वो पहले चला गया। देन बेस स्टॉक मेथड, जो कि फीफो मेथड की तरह ही होती है। फिफ्थ स्पेसिफिक प्राइस मेथड, इस मेथड में मटेरियल स्पेसिफाइड होते हैं, उनके नेम, क्वांटिटी, जो कि एक बुक पे कंपाइल होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एवरेज रेट मेथड। इस मेथड के अंतर्गत मटेरियल को परचेस वैल्यू के बेस पे इशू किया जाता है। एवरेज मेथड को टू टाइप से यूज़ में लाया जाता है। फर्स्ट सिंपल एवरेज मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज मेथड। फर्स्ट सिंपल एवरेज मेथड में मटेरियल को इशू उस टाइम पे जब एवरेज वैल्यू चल रही होती है उस बेस पे किया जाता है। वेटेड एवरेज मेथड, इस मेथड में मटेरियल को परचेस वैल्यू और वेटेड वैल्यू पे इशू किया जाता है। आइए एवरेज कॉस्ट मेथड को और एक्सप्लोर करते हैं। इस पद्धति में स्टोर से सामग्री का निर्गमन उसके औसत क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है। यह औसत क्रय मूल्य विभिन्न तिथियों पर क्रय की गई सामग्री के मूल्य से निकाला जाता है। औसत मूल्य को निम्न प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। पहला, साधारण औसत मूल्य पद्धति। साधारण औसत का आशय है केवल दरों का औसत। जिस दिन सामग्री का निर्गमन किया जाता है उस दिन तक जिन विभिन्न दरों से सामग्री का क्रय किया जाता है उन सब की औसत दर ज्ञात कर ली जाती है। इसी औसत दर पर निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। सेकंड है भारित मूल्य पद्धति, वेटेड कॉस्ट मेथड। इस पद्धति में सामग्री का निर्गमन औसत मूल्य पर ना करके भारित मूल्य पर किया जाता है। भारित मूल्य से अभिप्राय उस मूल्य से है जो सामग्री की मात्रा व क्रय मूल्य दोनों की मदद से ज्ञात की जाती है। इस मेथड के एडवांटेजेस, इस पद्धति के प्रमुख लाभ या गुण निम्नलिखित हैं। औसत मूल्य से मूल्यांकन के कारण निर्गमन मूल्य में समानता रहती है। सेकंड, इस पद्धति में लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य दोनों पद्धतियों के गुणों का समावेश है। तीसरा, इस विधि के प्रयोग से मूल्यों के उच्चावचों का सामग्री के निर्गमन मूल्य पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इनके दोष निम्न हैं। फर्स्ट, बार बार औसत ज्ञात करने से गणना कार्य अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे त्रुटियां होने की संभावना बनी रहती है। सेकंड, निर्मित माल की शुद्धता लागत ज्ञात नहीं हो सकती है। देन थर्ड मेथड है मार्केट प्राइस मेथड, जिसमें फर्स्ट रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड और सेकंड रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, इस मेथड में मटेरियल की प्राइसिंग मार्केट वैल्यू पे की जाती है। सेकंड रियलाइजेबल प्राइस मेथड, इस मेथड के अंडर मार्केट वैल्यू को ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लिया जाता है या कंसिडर कर लिया जाता है, जो कि इक्वल है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के। ऑर्डिनरी जो बिजनेस में अभी चल रही है प्राइस, यह मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए पर्टिकुलरली फॉलो की जाती है जहां इन्वेंट्रीज डैमेज हुई हों या ऑब्सोलेट हुई हों। जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, प्रतिस्थापन लागत पद्धति। इस पद्धति में निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन निर्गमन की तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है। निर्गमन तिथि को प्रचलित बाजार मूल्य को ही प्रतिस्थापन लागत कहते हैं। यह मान लिया जाता है कि यदि निर्गमन की तिथि को सामग्री बाजार से खरीदी जाती है तो उसका मूल्य क्या होगा, उसी मूल्य पर सामग्री का निर्गमन उत्पादन विभाग को किया जाता है। इस पद्धति को मूल्य बाजार पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। लाभ, इस पद्धति के प्रमुख लाभ या गुण निम्न हैं। पहला, यदि बाजार मूल्य का निश्चय कर लिया जाए तो इस विधि से मूल्यांकन करने की प्रणाली बहुत सरल हो जाती है। सेकंड, इस वस्तु की लागत उस समय पर प्रचलित मूल्य के बराबर ही आती है। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट, इस पद्धति के अंतर्गत बाजार मूल्य पर सामग्री का निर्गमन किया जाता है तो सबसे बड़ी कठिनाई उस सामग्री के संबंध में विभिन्न तिथियों पर बाजार मूल्य को ज्ञात करने की होती है। सेकंड, उत्पादित वस्तु की सही लागत ज्ञात नहीं हो पाती। फिर आते हैं रियलाइजेबल प्राइस मेथड। अंडर दिस कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मार्केट वैल्यू को ही नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंसिडर कर ली जाती है।
जो कि इक्वल है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस के, जो प्राइस बिजनेस में चल रही है। दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज पर्टिकुलरली फॉलोड वेयर द इन्वेंट्रीज आर डैमेज और पार्टियली ऑब्सोलेट। यह मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए पर्टिकुलरली फॉलो की जाती है जहां इन्वेंट्रीज डैमेज हुई हों या ऑब्सोलेट हुई हों। एंड फोर्थ, नेशनल प्राइस मेथड, जिसके अंडर फर्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, सेकंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, इस मेथड में प्राइस पहले ही सेट कर ली जाती है, इसका मार्केट वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं होता। सेकंड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इस मेथड में मटेरियल की प्राइसिंग परचेस वैल्यू पे नहीं की जाती, बल्कि इसकी प्राइसिंग उस वैल्यू पे की जाती है जिस टाइम पे मटेरियल इशू होती है और उस समय पर जो मटेरियल की प्राइस होती है। देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इस पद्धति में निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर न किया जाकर एक पूर्व निर्धारित दर, जिसे मानक या प्रामाणिक दर कहते हैं, पर किया जाता है। यह पद्धति उसी समय अपनाई जाती है जबकि सामग्री के बाजार मूल्य में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होते हैं। यह पद्धति सरल है तथा लागत पर नियंत्रण रखती है। इसमें प्रमापित मूल्य की तुलना वास्तविक मूल्य से की जाती है और विचरण ज्ञात करके इसके कारणों की जांच की जा सकती है, किंतु यह पद्धति लागत लेखे के सिद्धांतों के विपरीत है और वास्तविक लागत की जानकारी नहीं देती। इनके गुण, लाभ। इस पद्धति के प्रमुख लाभ निम्न है। यह पद्धति अत्यंत सरल है। सेकंड, प्रमाप मूल्य तथा सामग्री के वास्तविक क्रय मूल्य की तुलना से क्रय विभाग की क्षमता का माप किया जाता है। थर्ड, इस पद्धति के प्रयोग से एक ही समय में तैयार होने वाली विभिन्न उप कार्यों पर समान सामग्री लागत चार्ज की जाती है। इनके दोष निम्न हैं। पहला, बदले हुए मूल्यों के साथ साथ प्रमाप मूल्यों को समायोजित करना अनिवार्य हो जाता है। सेकंड, इस पद्धति को अपनाने में एक समायोजन खाता खोलना पड़ता है जिससे लिपिकीय व्यय बढ़ जाता है। मतलब इस कार्य को करने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति। इस पद्धति में सामग्री का निर्गमन क्रय लागत की अपेक्षा कुछ अधिक मूल्य पर किया जाता है। कुछ सामग्री इस प्रकार की होती है जो समय के साथ साथ या तो कम होती रहती है या नष्ट नहीं होती रहती। इस प्रकार की सामग्री का निर्गमन करते समय यह समस्या उत्पन्न होती है कि इसका मूल्यांकन सामग्री के क्रय मूल्य पर किया जाए या फिर वास्तविक शेष माल के अनुसार मूल्य की गणना की जाए। उदाहरण के लिए, यदि 1000 लीटर एल्कोहल 8 रुपीज़ प्रति लीटर की दर से 8000 में खरीदा गया है और उसकी मात्रा घटकर 960 लीटर रह जाए तो उसका क्रय मूल्य 8000 डिवाइडेड 960 इज इक्वल्स टू 8.34 प्रति लीटर समझा जाएगा और उसी बढ़े हुए मूल्य पर सामग्री का निर्गमन किया जाएगा। तो प्राइसिंग ऑफ मेथड कंप्लीट हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।